बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, आज हमारा चैप्टर लेक्चर नंबर 4 है, चैप्टर नंबर 2 का, जो कि है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। और आज जो हमारा टॉपिक है वो है डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन, कि न्यूट्रॉन कैसे डिस्कवर हुए। इससे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं कि प्रोटॉन कैसे डिस्कवर हुए और इलेक्ट्रॉन कैसे डिस्कवर हुए। आज हमने न्यूट्रॉन के बारे में पढ़ना है, तो इससे आप लोग न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन को डिफ्रेंशिएट करने के काबिल हो जाएंगे कि इनके अंदर मेजर क्या डिफरेंस है और किस तरह ये एटम के अंदर अहम रोल अदा करते हैं एटम के स्ट्रक्चर के अंदर। ठीक है, तो जो हमने प्रीवियस पढ़ा उसमें हमने ये पढ़ा कि आपके पास जो मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन ये क्या है, 1860 टाइम क्या है, कम है प्रोटॉन से। दूसरे लफ्ज़ों में जो मैस ऑफ प्रोटॉन है वो क्या है, ज़्यादा है। मैस ऑफ प्रोटॉन काफ़ी ज़्यादा है किस चीज़ से, मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन से। ठीक है, मैं मिसाल के तौर पर कहता हूँ कि अगर आपके पास वेट है ना, एक इलेक्ट्रॉन का वेट है 1 AMU। मैं मिसाल के तौर पर कह रहा हूँ कि लेट्स सपोज कि एक इलेक्ट्रॉन का वेट है 1 AMU, तो जब इसके मुकाबले में हम प्रोटॉन की बात करते हैं तो उसका वेट होगा 1860 AMU। ठीक है, तो मतलब प्रोटॉन के मुकाबले में इलेक्ट्रॉन का जो वेट है वो निग्लिजिबल है, ना होने के बराबर है। ठीक है, तो इस वजह से जब उस वक्त जो डिस्कवर हुए वो कौन सी चीज़ डिस्कवर हुई थी, इलेक्ट्रॉन डिस्कवर हुए थे और प्रोटॉन डिस्कवर हुए थे। जब इलेक्ट्रॉन का वेट और प्रोटॉन का वेट इक्वल किया जाता था, मतलब इन दोनों को हम मिलकर वेट करते थे, दोनों के वेट को सम करते थे, तो वो ओवरऑल एटम का जो वेट था उसके इक्वल नहीं आता था। क्योंकि उस वक्त जहन में ये बात थी कि जो आपके पास एटम है, एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है, तो ओवरऑल जो एटम का वेट होगा वो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के वेट के इक्वल होगा, दोनों के सम के इक्वल होगा। ठीक है, लेकिन जब ये वेट करते थे तो वेट, एटम का वेट बहुत ही ज़्यादा कम आता था एज कम्पेयर टू सम ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। तो रदरफोर्ड ने यह बात कही कि यकीनन जहां पर कुछ और भी पार्टिकल होंगे जिनका वेट प्रोटॉन के कंपेरेबल होगा, मतलब वो प्रोटॉन के इक्वल होगा, लेकिन उस पर चार्ज नहीं होगा। ये बात किसने की थी, रदरफोर्ड ने की थी 1920 के अंदर। 1920 के अंदर ये प्रिडिक्शन की थी किसने, रदरफोर्ड ने। फिर 1932 के अंदर जेम्स चैडविक ने एक्सपेरिमेंट करके न्यूट्रॉन को डिस्कवर कर लिया। प्रिडिक्शन किसने की थी, रदरफोर्ड ने, और इसको दरियाफ्त किसने किया था, डिस्कवर किसने किया था, वो किया था जेम्स चैडविक ने। किस तरह, जेम्स चैडविक ने क्या किया कि बेरिलियम की एक मेटल ली, या बेरिलियम का आप कह सकते हैं कि एक पीस लिया, बेरिलियम मेटल है ना, उसके ऊपर उसने कौन सी चीज़ बम्बार्ड की, अल्फा पार्टिकल, He+2 पार्टिकल के, जो कि बहुत ज़्यादा क्या होते हैं, स्ट्रांग होते हैं, पावरफुल होते हैं। ठीक है, जब इसकी उसने क्या की, बम्बार्डमेंट की इसके ऊपर, तो उसने ये चीज़ देखी कि यहाँ से जैसे बेरिलियम के ऊपर उसने बम्बार्डमेंट की तो यहाँ से कुछ ऐसी रेडिएशन मिलती जो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है। काफ़ी हाईली पेनिट्रेटिंग रेडिएशन थी, मतलब बिल्कुल चीज़ के अंदर घुस जाती थी। ठीक है, किसी भी शीट के अंदर वो मूव कर जाती थी। एक और बात कि यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस भी थे, लेकिन ये जो रेडिएशन थी ये बिल्कुल स्ट्रेट गई, ना पॉजिटिव की तरफ डिफ्लेक्ट हुई ना ही नेगेटिव की तरफ, जिससे ये बात जाहिर होती थी कि ये क्या है, न्यूट्रल है, इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर ये टकराएं। ठीक है, फिर बाद में जब इन रेडिएशन को जब थारली डिस्कस किया गया तो यहाँ से पता चला कि ये एक्चुअली जो रेडिएशन थी ये क्या चीज़ थी, न्यूट्रॉन थे। क्या चीज़ थे, न्यूट्रॉन थे, जो कि क्या हुए थे, इन रेडिएशन में शामिल थे। इन अदर वर्ड कि ये जो रेडिएशन थी ये क्या चीज़ थी, सिर्फ और सिर्फ न्यूट्रॉन थे। ठीक है जी, अगर हम इक्वेशन देखते हैं तो बेरिलियम टारगेट था, बेरिलियम के ऊपर कौन सी चीज़ बम्बार्ड की, अल्फा पार्टिकल। ठीक है, हीलियम, तो क्या चीज़ बन गई, आपके पास कार्बन बन गया और साथ में 3 न्यूट्रॉन यहाँ से एमिट हुए। न्यूट्रॉन को हम N से लिखते हैं 0 और इसके ऊपर जिसका मैच होता है वो 1 लिखते हैं। ठीक है, बेरिलियम जो है उसका मैस 9 है, उसका एटॉमिक नंबर 4 है। हीलियम जो पार्टिकल है उसका एटॉमिक नंबर 2 है और मैस नंबर 4 है। तो अगर आप टोटल देखें कार्बन का 6 और 12 है, तो सम अप करें तो 9 और 4 13, इधर 12 और 1 कितने हो गए, 13। ठीक है, इधर 4 और 2 6, तो कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या है, 6 है। तो ये इक्वेशन बैलेंस है।
तो ये बात आ रही थी कि जब बेरिलियम के ऊपर अल्फा पार्टिकल की बम्बार्डमेंट की गई तो कार्बन बनना और साथ में क्या चीज़ एमिट हुई, 3 न्यूट्रॉन एमिट हुए। तो ये थी डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। मैं दोबारा इसको रिपीट कर रहा हूँ कि बेरिलियम टारगेट था, उसके ऊपर अल्फा पार्टिकल की बम्बार्डमेंट की। जब अल्फा पार्टिकल की बम्बार्डमेंट की तो ये चीज़ सामने आई कि ये कुछ ऐसी रेडिएशन है जिनके ऊपर चार्ज भी नहीं है और वो क्या है, हाईली पेनिट्रेटिंग है। ठीक है, और बाद में ये पता चला कि ये जो है थी ये एक्चुअली क्या चीज़ थे, न्यूट्रॉन थे। फिर उसके बाद हमने क्या चीज़ लिखी, इसकी इक्वेशन लिखी कि बेरिलियम के ऊपर अल्फा पार्टिकल स्ट्राइक कर रहे हैं तो बेरिलियम खुद कार्बन में कन्वर्ट हो रही है और 3 न्यूट्रॉन यहाँ से क्या हो रहे हैं, एमिट हो रहे हैं। ठीक है, उसके बाद है प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन की प्रॉपर्टीज क्या है? तो न्यूट्रॉन की पहली प्रॉपर्टी क्या है कि न्यूट्रॉन जो है वो आपके पास न्यूट्रल पार्टिकल है, मतलब इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। और ये बात मैं स्टार्ट में भी कर चुका हूँ। क्यों? क्योंकि वो ना तो पॉजिटिव की तरफ डिफ्लेक्ट हुए थे और ना ही नेगेटिव की तरफ, जिससे ये साबित होता था कि ये क्या है, आपके पास न्यूट्रल पार्टिकल है और उनको न्यूट्रॉन कहा गया था। ठीक है, दूसरी जो प्रॉपर्टी है, दे आर हाईली पेनिट्रेटिंग। क्या है? दे आर हाईली पेनिट्रेटिंग। हाईली पेनिट्रेटिंग का मतलब है कि अगर इनके सामने हम कोई शीट रख देते हैं ना तो ये क्या कर सकते हैं, उस शीट में से पास ऑन कर जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए हम कहते हैं कि दे आर हाईली पेनिट्रेटिंग। मतलब कोई बारीक शीट होगी तो ये उसको उसमें से बिल्कुल पास ऑन कर जाएंगे, गुजर जाएंगे। अगर कोई मतलब है कि हैवी शीट होगी तो उसके अंदर भी काफ़ी हद तक ये अंदर गुजर जाएंगे, तो हम कहते हैं कि ये क्या है, हाईली पेनिट्रेटिंग है। ठीक है, क्योंकि इनके ऊपर चार्ज नहीं होता और जो चार्ज ना हो तो वो फिर हाईली पेनिट्रेटिंग होते हैं। ठीक है, तीसरी जो बात थी वो ये थी कि जो मैस ऑफ न्यूट्रॉन है, मैस ऑफ न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन को हम लिखते हैं 0.1, ये क्या था, ऑलमोस्ट तकरीबन इक्वल था किसके, मैस ऑफ प्रोटॉन के। न्यूट्रॉन का मैस और प्रोटॉन का मैस ऑलमोस्ट क्या था, इक्वल था। ठीक है, तो ये आपका था प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूट्रॉन। अच्छा जी, उसके बाद टेस्ट योरसेल्फ के चांदी क्वेश्चन है। कुछ क्वेश्चन तो मैं ऑलरेडी बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन कर चुका हूँ तो उनको मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगा, वो आप जो प्रीवियस लेक्चर उनमें से आपको समझ आ गई होगी यकीनन, जो यहाँ से रिलेटेड है। तो पहली बात है कि डू यू नो द एलिमेंट हैविंग नो न्यूट्रॉन इन एटम। ऐसा कौन सा एलिमेंट है जिसके अंदर न्यूट्रॉन नहीं है? तो आपने आइसोटॉप्स के अंदर पढ़ा था कि हाइड्रोजन का एक आइसोटॉप है जिसको हम कहते हैं प्रोटियम। ठीक है, प्रोटियम वो आइसोटॉप है जिसका एटॉमिक नंबर भी 1 है, मैस भी 1 है। तो इसके अंदर न्यूट्रॉन नहीं होता, क्योंकि जो आपके पास एटॉमिक मैस होता है वो होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, और जो एटॉमिक नंबर होता है वो क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो हाइड्रोजन का प्रोटॉन तो 1 है, न्यूट्रॉन 0 होगा तो तब भी इसका एटॉमिक मैस क्या आ जाएगा, 1 आएगा। ठीक है, तो प्रोटियम, कौन सा, प्रोटियम, जो कि हाइड्रोजन का एक आइसोटॉप है, उसके अंदर न्यूट्रॉन नहीं होते। हु डिस्कवर्ड इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन किसने डिस्कवर किए थे, जे थॉमसन ने, और प्रोटॉन किसने डिस्कवर किए थे, गोल्डस्टाइन ने, और न्यूट्रॉन किसने डिस्कवर किए, किसने, जेम्स चैडविक ने। हाउ डज इलेक्ट्रॉन डिफर फ्रॉम ए न्यूट्रॉन। तो ये हम पढ़ चुके हैं, इलेक्ट्रॉन की प्रॉपर्टी भी पढ़ चुके हैं, न्यूट्रॉन की प्रॉपर्टी भी पढ़ चुके हैं। तो ये कैसे डिफर हैं? पहला डिफरेंस मैं बता देता हूँ कि न्यूट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, जबकि आपके पास जो इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन की मैं बात कर रहा हूँ, और न्यूट्रॉन क्या होते हैं, न्यूट्रल होते हैं। एक ये डिफरेंस हो गया। दूसरा क्या डिफरेंस है कि जो आपके पास इलेक्ट्रॉन का मैस होता है, इलेक्ट्रॉन का मैस क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा कम होता है किस चीज़ से, प्रोटॉन के मैस से। मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज लेस देन मैस ऑफ प्रोटॉन। लेकिन जो आपके पास मैस ऑफ न्यूट्रॉन होगा वो क्या होगा, इक्वल होगा मैस ऑफ प्रोटॉन के। ये दूसरा डिफरेंस हो गया। तीसरा डिफरेंस क्या है आपके पास कि न्यूट्रॉन जो है वो लाई करते हैं विद इन द न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉन कहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं, इन न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर ये पाए जाते हैं। और जो आपके पास इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं अराउंड द न्यूक्लियस। ठीक है, चौथा डिफरेंस क्या है कि इलेक्ट्रॉन आर लेस पेनिट्रेटिंग। इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो कम पेनिट्रेट करते हैं, और जो न्यूट्रॉन है दे आर हाईली पेनिट्रेटिंग। ये थे आपके पास डिफरेंस बिटवीन प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, एक और भी आप लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन को हम ई से जाहिर करते हैं और न्यूट्रॉन को हम एन से जाहिर करते हैं, सॉरी 1 0
1 इससे ज़ाहिर करते हैं। ठीक है, ये थे इसके दरम्यान डिफरेंस। अब आप लोगों की जो असेसमेंट है, आपने खुद जो सोचना है वो ये कि आपने प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के दरम्यान डिफरेंस लिखने हैं, और उसके बाद दूसरी जो आपकी असेसमेंट होगी कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के दरम्यान क्या डिफरेंस है। ये दो असेसमेंट है, एक मैंने करा दी, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन के दरम्यान डिफरेंस मैंने आपको बता दिए। अब आपकी जो असेसमेंट है वो होगी डिफरेंस बिटवीन प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन, और दूसरे जो आपका होमवर्क होगा वो होगा डिफरेंस बिटवीन न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन। ठीक है जी, ये आपका लेक्चर नंबर 4 था जिसके अंदर हमने डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन के बारे में पढ़ा। कोई कंफ्यूजन होगा तो आप मुझसे कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि आपको ये टॉपिक क्लियर कर सकूं, जहां तक हो सके इंशाल्लाह मैं भरपूर कोशिश करूंगा। ठीक है, तब तक के लिए, नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए इजाज़त। दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू सो वेरी मच। खुश रहें, आबाद रहें।